श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माते नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड 10वें स्कंद 84वां अध्याय वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास, देवर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, सतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि। ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है। और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल, प्रसन्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक है। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सौतुल्य शरीर को ही आत्मा, अपना में स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। वे समझ न सके कि भगवान यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने बहुत देर तक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल लोक संग्रह के लिए ही है। ऐसा समझकर वे मुस्कुराते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे। मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्यमयी है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों
वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती है, वास्तव में वह एक ही है। वैसे ही आप एक और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अपने आप से ही इस जगत की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। पर यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते जो सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद शून्य एक रस अनंत है। उसका यह चरित्र लीला मात्र नहीं तो और क्या है। धन्य है आपकी यह लीला। भगवान, यद्यपि आप प्रकृति से परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, तथापि समय समय पर भक्त जनों की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए विशुद्ध सत्वमय श्री विग्रह प्रकट करते हैं और अपनी लीला के द्वारा सनातन वैदिक मार्ग की रक्षा करते हैं, क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट है। भगवान, वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मन ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी है। आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा है और संत पुरुषों की एकमात्र गति है। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और ज्ञान सफल हो गए। वास्तव में सबके परम फल आप ही है। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान है। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, जो सबका आत्मा, जगत का आदि कारण और नियंता है, माया के पर्दे से ढक रखा है। जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है, उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और नाम मात्र की इंद्रियों से प्रतीत होने वाले अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान बैठता है। उसे उतनी देर के लिए इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं रहता कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है। उस समय भी चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है और जीव यह नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ है। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग, शरीर, रूप, जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राज ऋषि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप है। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश, मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगाजल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थों में जाता है। श्री कृष्ण के अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती।
उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि कलेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रवाह से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए, जैसे बादल कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का अत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करे। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यह चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। आप अपने न्यायार्जित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकेशणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐषणाओं इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से। इनसे ऋण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उऋण होकर ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विजों के रूप में उनका वर्ण कर लिया। राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्र आभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया। फिर उनकी देवी की आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाअभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया, जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य रत्न जटित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई, बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, निदर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के
स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋत्विजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गोए, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान अर्थात यज्ञात स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृद में राम हद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दान दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकई और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चरणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहाद्र चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ है। आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों न हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी जो कल्याण कामी है, उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु सज्जनों तक को नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पास में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके व्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेकों प्रकार की भेंटें दी। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने व्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा, गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके। सुतराम बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की।
जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है, द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन, मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधेश्याम जी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव भगवान की जय, श्री लाडली जो सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, भूदेव ब्राह्मण की जय, भूदेव संतन की जय, विरक्त ब्राह्मण की जय, विरक्त संतन की जय, सभी पितरन की जय, भक्त और भगवान की जय, सब व्रजवासियों की जय, सभी गोपियों की जय, सभी गौलों की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सरस्वती माते की जय, श्री विराट पुरुष भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इति श्री